मूर्तियाँ महान लोग नहीं बनाते, महान लोग अनुयायी बनाते हैं, फिर वो लोग मूर्तियाँ बनवाते हैं। अब अगर किसी को किसी महान व्यक्ति की मूर्ति बनाने से परेशानी है तो उस महान व्यक्ति को खरा खोटा कहने की जगह उनके अनुयायियों से अपना संवाद करे। वैसे भी महान व्यक्ति हो या महान विचार, वो तब तक ही रहता है जब तक उसके अनुयायी अपने स्वयं स्वार्थ के ढंग से अनुसरण न करने लग जाए। एक बार स्वार्थ रूपी अनुसरण अगर किसी का भी शुरू हुआ तो फिर वहाँ से बातें होती हुई पता नहीं किस मुकाम पर जाकर ठहरेंगी और महानता वाले विचारों को उसकी महानता से कोसों दूर ले जाकर फेंकेंगी। अब बात मूर्ति की कि मूर्ति हमें व्यक्ति या विचार से परिचय कराती है। एक बार इस बात पर गौर करें कि जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख रहे होंगे तो आप सिर्फ सरदार पटेल को ही नहीं, उनके द्वारा देश में दिए योगदान पर भी गौर फरमाएंगे कि किस तरह उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए, किस तरह उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र को एक रूपता दी, उनका व्यक्तित्व और उनके विचार किस तरह से रहे होंगे। ये बातें मूर्ति को देखते ही स्मरण में आ जाएंगी। और अगर आप ये माने कि रोज़ ये मूर्ति आपके सामने दिखाई पड़े तो शायद ये विचार आपके दिमाग में घर कर जाएंगे और अवचेतन मन में सक्रिय हो जाएंगी। ये अवचेतन मन आपको भी कहीं ना कहीं सरदार पटेल जैसा व्यक्तित्व और राष्ट्र समर्पित आस्था जगाएंगी। तो इस तरह से मूर्ति चिन्ह या प्रतीक मानव के दिमाग पर असर डालते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक भाव और कर्म इंद्रियों के लिए देवताओं की अवधारणा है, जैसे गणों के राजा गणेश बुद्धि के, वैभव विलासिता के लिए विष्णु लक्ष्मी, त्याग तपस्या के लिए शिव, इसी तरह कई और भी। कहने को 33 कोटि की बात है, पर वक्त के साथ नए अवधारणाओं के साथ नए महान योगी और भी नए देवी देवताओं की खोज हो सकती है। अगर श्रद्धा हो तो एक चेतना हमारे भीतर भी उस स्वभाव की बनने की संभावनाएं रहती है। अगर इसके मूल्य उद्देश्य उनके स्वभाव से जो कहानियों में परिचय दिया है, उस आधार पर उनका ध्यान मनन करने से या उन्हें किसी मूर्ति आदि में निरंतर देखने से, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अध्यात्म है। समाज को महान व्यक्तित्व व विचारों से परिचय करा सके और उनके भीतर भी उस ही तरह की चेतना जागृत कर सके। फिर ये एक सामाजिक स्वतंत्रता भी है कि समाज के लोग किसे महान मानते हैं और किसका मंदिर बनवाते हैं, वो किस तरह अनुष्ठान या अनुसरण करते हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें ना ही भेड़चाल होनी चाहिए और न ही कोई ज़बरदस्ती। प्रत्येक मानव अपने आदर्शों के साथ रहे और समाज को आगे बढ़ाए, इसमें ही मानव जाति की भलाई है। रही बात मूर्ति पूजा की, तो इसमें न ही कोई बुराई और न ही इसमें कोई अंधविश्वास है। तब तक जब तक अगर इस मनोवैज्ञानिक क्रिया को न जाने बिना, किसी भय और स्वार्थ को मद्देनजर रख समाज की देखा देखी करते हुआ क्रिया को कर रहे हो, तो क्योंकि ईश्वर तो एक है जो निराकार है, उन्हें स्मरण करना और कर्मों से भलाई करना उनके लिए पर्याप्त है। परंतु महान व्यक्तित्वों का, योगियों का अनुसरण करना और उनकी मूर्ति मंदिर बनना कोई गलत नहीं, क्योंकि हम उनका अनुसरण करके उनको एक माध्यम ही बना सकते हैं एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और अगर मानव खुद भीतरी तौर से इतना सक्षम है कि वो अपने आदर्शों और कर्मों से एक ईश्वर प्राप्त कर सकता है, तो उसे किसी भी व्यक्तित्व के योगी या विचारों के अनुसरण की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं ही अपनी खोज के लिए पूर्ण है।